प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूअर्स, आज फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक स्पेशली फॉर मेल पर्सनस, मर्दाना पेशेंट मरीज़ जितने भी हैं, बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे प्यारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो इंशाल्लाह ये है आपके लिए स्पेशल, मर्दों के लिए, मेल पेशेंट्स के लिए तोहफा। ऐसे लोग जो छोटा पेशाब करने के बाद फारिग अभी हुए होते हैं, थोड़ा सा खड़ा होते हैं, ठीक है, तो उनको फिर पेशाब के कतरे ड्रॉप्स गिरने लग जाते हैं, पेशाब लीक होने लग जाता है, ठीक है, और उनको फिर पाकी करनी पड़ती है, फिर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, तब्दील करने पड़ते हैं, फिर से वज़ू करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग वहम में मुब्तला हो जाते हैं, किस्म किस्म के डॉक्टर्स के पास जाना, हकीमों के पास जाना, ठीक है, इलाज करा कर के थक जाते हैं। लेकिन पहले बात प्यारे व्यूअर्स इस बात को समझने की है कि ये मसला होता क्यों है। अगर हम इसको रूल आउट करें, पॉइंट आउट कर लें कि प्रॉब्लम होती क्यों है, तो इंशाल्लाह से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान काम है इंशाल्लाह, ठीक है। पहले इस बात को समझ लें ये होता क्यों है। तो सबसे पहले इसका ताल्लुक हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ है। कोशिश करें अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करना है आपने, ठीक है ना। एक टाइम पे सोएं आप, पानी का इस्तेमाल कोशिश करें ज़्यादा करें, 8-10 गिलास रोज़ाना पिए, 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें, ठीक है ना। इससे हटकर फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट हो, दूध, जूस जो आप इजी अवेल कर सकते हैं, सब्जियों सैलेड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सुबह हो, शाम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, दोपहर को आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है ना। फ्रेश हवा, ऑक्सीजन आपको मिलेगी। ये तो चंद चीज़ें जो आपके अपने हाथ में है, लाइफस्टाइल में आपने चेंज करना। इससे हटकर आजकल हमारे पास टाइम नहीं होता, हम जैसे वॉशरूम में जाते हैं, अभी पेशाब किया ही नहीं होता, पानी फेंका और बस जल्दी से पैंट पहनी या जीन्स पहनी या शलवार पहन उठ के चल दी, और फिर ये गिला करते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको ऐसी टिप्स दी जाएगी, अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं, स्टेप वाइज आपको इंशाल्लाह समझाया जाएगा आपने क्या टिप्स फॉलो करनी है, जिसमें आपको न महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, न महंगे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, आपको जो है ना दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, और आपका मसला भी इंशाल्लाह कुदरती तौर पर परमानेंटली सॉर्ट आउट हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, ठीक है ना। पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पेशाब लीक क्यों होता है। हमारी मॉडर्न लाइफ की वजह से क्या होता है, मसाना हमारा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना, मसाने की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे हम पेशाब करके उठते हैं तो मसाना सही से खाली नहीं हुआ होता, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, जैसे हम खड़े होते हैं तो ख़ास किस्म की कंट्रक्शन पैदा होती है, एक प्रेशर पैदा होता है, मूवमेंट पैदा होती है, ठीक है। तो क्या होता है, उससे चंद कतरे पेशाब के लीक हो जाते हैं, निकल आते हैं, और हमें दोबारा पाकी हासिल करनी पड़ती है या दोबारा से इस्तिंजा करना पड़ता है। इस मसले को हल करने के लिए, ठीक है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, जब कभी भी आप जो है ना पेशाब करते हैं तो इस्तिंजा आपने पानी से साफ नहीं करना, इस्तिंजा आपने पानी से नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने अपने पास एक आधा टिश्यू रखना है। जैसे ये टिश्यू है मेरे हाथ में, फॉर एग्जांपल ये टिश्यू हो गया। जब आप पेशाब वो कर चुके हैं, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये आपकी पेशाब की नाली है या उज़ू खास है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आप जब पेशाब कर चुके हैं तो ये उज़ू खास, फॉर एग्जांपल ये उज़ू खास के नीचे से आपने क्या करना है, यूं करके प्रेशर देके, जैसे हम जन जोड़ते हैं, नचोड़ते हैं किसी चीज़ को, प्रेशर देके यूं आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है ना। जब लेके जाएंगे तो आपको यूं महसूस होगा जैसे आपके कुछ कतरे निकल रहे हैं, ठीक है ना। पेशाब के कुछ कतरे थोड़ा सा निकलने लग गए हैं या निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको यूं टिश्यू से उज़ू खास के मुंह को या पेशाब की नाली के मुंह को इस तरह साफ कर लेना है। जब आप उसको साफ कर चुके हो, ठीक है ना, तो फिर आपको जब देखेंगे टिश्यू में आपको गीलापन महसूस होगा, तो आपने यूं करना है, उस टिश्यू को गिरा देना है, ठीक है। आप जब टिश्यू को गिरा देते हैं, दूसरा आपने टिश्यू, ये आपका हो गया दूसरा टिश्यू फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। आपने दूसरा टिश्यू हासिल किया या लिया, आपने अपनी जेब से निकाला, फिर आपने क्या करना है, टिश्यू को लेके, ठीक है ना, आप खड़े हो जाएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये 2 टांगे हैं, अब ये टांग है, दूसरी टांग को यूं लाना है, यूं प्रेशर देना है, ठीक है ना। यूं आप प्रेशर देंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा उससे, फिर आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे थोड़ी देर, और 3 दफा आपने 3 दफा आपने खांसी करनी है, तो आपको महसूस होगा कि भाई आपको पेशाब
की हाजत हो रही है, मतलब आपको ड्रॉप्स आगे की तरफ आ रही हैं, निकल रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी वजू खास के मुंह पे, ठीक है ना, या पेशाब की नाली के मुंह पे आपने टिश्यू ऑलरेडी रखा होगा, तो जो कतरे आपके रह गए मसाने में, ठीक है, वो इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, इस टिश्यू को आप महसूस करेंगे ये भी गीला हो गया, तो आपने गिरा के आपने क्या करना है, तीसरा टिश्यू ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका तीसरा टिश्यू है, आपने टिश्यू ले लिया, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, अब इसके साथ आपने खड़े हैं आप, तो यूं तो छलांग 3 दफा आपने छलांग मारनी है, जगह पे आपने यूं थोड़ा सा छलांगना है, ठीक है ना, 3 दफा आपने छलांग लगाई, ठीक है। टिश्यू को आप जो तीसरा टिश्यू जो साफ टिश्यू लिया था उसको वजू के खास के मुंह पे यानी पेशाब की नाली के मुंह पे आपने यूं रखना है, और ठीक है, इसी तरह आपने 3 दफा छलांग लगाई, ठीक है, और थोड़ी देर लंबी लंबी सांसें ली, खांसी की, ठीक है ना, 3 दफा। तो उसके बाद आप इस टिश्यू को क्या करेंगे, इस टिश्यू को भी गिरा देंगे, ठीक है, और आपने क्या करना है, फिर इस्तिंजा कर लेना है, ठीक है, पानी से आपकी सफाई अच्छी से आ जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर क्या होगा, ये मसला आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चंद दिन आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि ये क्या रूटीन के बरक्स होता है, अगेंस्ट होता है, क्योंकि इतना टाइम तो आपके पास नहीं होता, तो आपने टाइम निकालना है, 1 से 1.5 मिनट, 1 आध मिनट आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन इस तरीके से आपका टाइम तो बज़ाहिर आपको लगेगा ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी भर के लिए पेशाब की कतरों के मसला खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, मसाने में जख्म, सोजिश, ठीक है, और प्रोस्टेट का मसला भी इंशाल्लाह नहीं होगा। तो आप जब भी वजू साफ करते हैं, ठीक है ना, शुरू में आपको अजीब लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप आदी हो जाते हैं। इस सारे मसाइल से छुटकारा आप हासिल कर लेंगे, ना आपको महंगे दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ना आपके पैसों का ज़िया होगा, ठीक है ना, और ना आपके बदन को महंगी महंगी और तेज से दवाइयाँ खा के मजीद जो है ना प्रॉब्लम बर्दाश्त करने पड़ेगी, जैसे मैदे की सूरत में, जिगर की सूरत में, ठीक है ना, गुर्दों की सूरत में प्रॉब्लम बंदे को हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप वीडियो को एंड तक देखिए, टिप्स सिर्फ नेचुरली आप जब फॉलो करेंगे इंशाल्लाह परमानेंटली आपका ये मसला अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मालूमाती वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ढेर सारे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।